हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो SBI PO का इंटरव्यू मेरा काफ़ी दिन पहले हो गया था, 7 अप्रैल को हो गया था और आज 17 तारीख है। 10 दिन हो गए ऑलमोस्ट। मैंने वीडियो नहीं, वैसे मैं वीडियो भी नहीं डाली थी कोई ऐसे सच कोई भी, पर ये मैं डाल नहीं पा रहा था SBI PO का जो मेरा क्या इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस क्या था। कारण ये था यार, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि मिक्स सा थोड़ा मेरा रिव्यू है कि कैसा हुआ मेरा, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। और मैं डालूंगा कि मेरा बुरा हुआ, मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे अरे यार तो हमेशा बोलता बुरा हुआ, क्योंकि बुरा बोलते बोलते मेरे 2 इंटरव्यू क्लियर हो गए, तो लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं डाला उसके लिए। तो लेकिन आज मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया, इस वीडियो को डाला जाए, क्योंकि काफ़ी लोग बार बार कमेंट कर रहे थे और मुझे लगा इसको डाल के ख़त्म किया जाए कि कैसा मेरा इंटरव्यू रहा था और क्या एक्सपीरियंस मेरा है। देखिए, मेरा इंटरव्यू था 7 अप्रैल को चंडीगढ़ में था। सुबह 8 बजे मेरी मतलब शिफ्ट थी जो मुझे बुलाया गया था, और 7:30 बजे मुझे कॉल आ गया था एक दिन पहले कि 7:30 बजे आ जाना, और मैं 7:30 बजे पहुंच गया था। उसके बाद हमारी एंट्री हुई, हम ऊपर गए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद हमें एक रूम में ले जाया गया GD के लिए। ठीक है जी। तो हमारे सर ने एक्सप्लेन करा पहले कि भैया ये चीज़ें हैं कि हम आपको एक टॉपिक देंगे जिसके ऊपर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, और आराम से बात करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बारी आने दीजिएगा। और साथ ही साथ पहले हम आपको 5 मिनट देंगे लिखने के लिए कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 10-12 मिनट 15 मिनट उस टॉपिक के ऊपर, फिर हम उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था GD में वो था इस प्राइवेसी अ मिथ इन डिजिटल एरा। ये टॉपिक था जो आपको सामने दिख रहा है। और जब हमने लिखना शुरू करा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि प्राइवेसी क्या होता है, कि मतलब जो लोगों की प्राइवेसी ख़राब हो रही है डिजिटल वर्ल्ड की वजह से, वो मैंने लिखना शुरू करा। और मैंने भी लिखे, सबने लिखे अपने पॉइंट्स। उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो मैं हमेशा सोच गया था कि मैं जैसे ही सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करूँगा, कुछ भी लिखूँ मैं बोल दूंगा, कि एक इम्पैक्ट पड़ता है स्टार्ट करने से। और मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक किसी ने स्टार्ट कर दिया, मतलब बड़ा तेज़ था सब कुछ। और उसके बाद फिर मैंने मैं मतलब वो बोल ही रहे थे दूसरे जो पर्सन थे, और मैं उनको देख रहा था, मैं सुन रहा था, मतलब मैं कोशिश कर रहा था कि सुनूं मैं अच्छे से क्या पॉइंट्स था, कि और पॉइंट मैं समझ पाऊँ और पॉइंट इकट्ठे कर पाऊँ। क्योंकि GD में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप उनके और पॉइंट्स गैदर कर लेते हो, और पॉइंट्स आपके पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं उनको सुन रहा था, अचानक मैं सुनता हूँ कहीं और से आवाज़ आई पीछे से मेरे, किसी और ने स्टार्ट कर दिया बोलना, फिर किसी और ने स्टार्ट कर दिया बोलना। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था बीच में, और सब काट काट के बोली जाते थे, और मुझे समझ नहीं आता कहाँ पे काटूँ मैं किसी को। फिर सर ने अचानक से बोल दिया कि 1 मिनट रुको, तो सबको प्यार से बोलने का मौका दूँ। और फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने 3-4 पॉइंट्स रखे, और काफ़ी मतलब अच्छे मैंने पॉइंट्स रखे 3-4 सारे मिलाकर, और एक अच्छे लेवल पर एंड हुआ GD का। ठीक है जी। और GD के बाद आता है ग्रुप एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज का मेनली मोटो होता है कि सभी लोग एक कॉमन कंक्लूजन पे पहुँचे और कॉमन कंक्लूजन बताएं सर को। तो सर ने हमें क्या करा, सर ने हमें एक पैराग्राफ दिया, मतलब एक शीट दी, उसके ऊपर एक पैसेज लिखा हुआ था हेल्थ के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, और उसके नीचे 7 पॉइंट्स लिखे हुए थे कि 7 पॉइंट्स में से आपको प्रायोरिटी लगानी थी, कौन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। उस पॉइंट्स क्या कहते हैं, जैसे हेल्थी फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गया, क्विट स्मोकिंग हो गया, और क्या कहते हैं स्लीप हो गया, स्लीप साइकिल हो गया, और एक्सरसाइज डेली हो तो बता ही दिया। ठीक है। और मतलब यूज़ हेलमेट्स हो गया, है ना, तो सेफ्टी ईयर वाला हो गया, ये सब चीज़ें थी। और आपको लगाना था कि आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है पहले, और फिर सेकंड नंबर पे क्या है, ऐसे 7 को प्रायोरिटी आपको देनी थी। और इसके लिए भी हमारे पास 5-7 मिनट थे। और उसके बाद फिर सर ने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। फिर सर ने कोशिश करने को मतलब कोशिश कर रहा सर ने कि सारे के सारे की जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब 7-8 जो पॉइंट्स थे हमारे, वो सबके सेम लेवल पर आ जाए, और सबके कहते हैं सेम मतलब बन जाए प्रायोरिटी। तो सर ने कोशिश करी, और ये हो गया था हमारा। तो ये भी हमारा अच्छा हुआ। तो GD मुझे लगा कि काफ़ी एक ईजी मोड पर चला गया था, और मुझे लगा था कि अच्छा हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी हो जाएगा सब कुछ, बेटर हुआ। इसके बाद जी मैं फिर से वापस उस रूम में ले आया गया, और GD सबका ख़त्म हो चुका था। तो 10-15 मिनट का हमें ब्रेक भी मिला, और हमें स्नैक्स भी दिए गए थे, वो हमने खाया वगैरह। और आगे इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में क्या हुआ, तो इंटरव्यू की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या, तो भैया आप बात करते हैं कि जो बैंकिंग वाला है, उन्होंने अपने 2 कोर्सेज लॉन्च करे। हम सब जानते हैं कि हम जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हम जब भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें एक अच्छे कोर्स की ज़रूरत होती है। और हम जानते हैं कोर्सेज काफ़ी महंगे भी आते हैं, 4-5 हज़ार से कम के कोर्सेज नहीं आते हैं। तो बैंकिंग वाले ने भी अपने 2 कोर्सेज लॉन्च करें। एक है बैंक महापैक, जो कि आपका 1 साल के लिए वैलिड है, और जिसकी कॉस्ट है 2499। और एक है बैंक महाविश्वास पैक, जिसका 2 साल का है आपका सब्सक्रिप्शन, और उसकी कॉस्ट है 3999। ठीक है जी। दोनों ही कोर्स में आपको बहुत बहुत शानदार टीचर्स मिलेंगे, जो मैंने खुद कई बार रेफ़र करे हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें सारे बैंक एग्जाम्स प्लस इंश्योरेंस एग्जाम प्लस सिडबी और नाबार्ड जैसे एग्जाम्स भी आपको इसमें कोर्स मिलेंगे। ठीक है जी। प्लस इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स।
ठीक है जी। तो आप इनको प्लीज़ जाकर देखिए, मैंने साथ में इसमें आपको वीडियो लगा दी अटैच कि आप कैसे आपके अंदर जाके इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं, और मेरा कोड लगाने पर आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जी मेरा कोड रहेगा, आप देख सकते हैं, मेरा कोड होगा 80 80 मेरा कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। देखिए अब इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए। जैसे उन्होंने मेरे को पहले बुलाया कि आ जाओ जी अंदर आ जाओ, फिर मैं बैठ गया जाके, मैंने उसको विश किया, पहले बैठने से पहले विश किया, और काफ़ी देर तक मतलब एक साइलेंस हो गया कि किसी ने मुझे बोला ही नहीं बैठने के लिए। फिर अचानक सर ने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए, फिर मैंने बैठ गया। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ, हाँ जी क्या नाम आपका? मैंने कहा सर अतुल शर्मा। कहते हैं आपके फैमिली में कौन कौन है? पहला सवाल ये था। मैंने बताया सर कि मेरे क्या कहते हैं बड़े भाई हैं, मेरी माता जी और मेरे पिताजी हैं, और मेरी भाभी है। कहते ठीक है। उसके बाद कहते हैं अच्छा आपके पापा BSF में है? मैंने कहा जी सर। कहते वेरी गुड, प्राउड ऑफ हिम। फिर कहते अच्छा क्या कहते हैं कब से है BSF में? मैंने कहा सर काफ़ी साल हो गए, ऑलमोस्ट 30 साल होने को आ गए हैं अब। तो कहता अच्छा अभी क्या रैंक है? फिर कहते रैंक क्या? मैंने कहा सर हेड कांस्टेबल है अभी। तो कहते इतने सालों से प्रमोशन नहीं हुई उनकी अब तक? मैंने कहा सर प्रमोशन हुई थी, और थोड़ी स्लो होती है प्रमोशन, और अभी भी होने वाली है, जस्ट होने वाली है 1-2 साल में, अगले में। तो कहते अच्छा। फिर मतलब और थोड़े बहुत सवाल करे पापा के बारे में, कहाँ पे पोस्टिंग है, किस एरिया में, कैसा है माहौल, सब ठीक है वगैरह वगैरह, ऐसी बातचीत करी। उसके बाद ये सब खत्म करके क्वेश्चन आता है कि अच्छा आपने मैथ्स ऑनर्स किया है? मैंने कहा हाँ जी सर। कहते हैं अच्छा ये बताएं कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, मैथ्स का है? मैंने कहा जी सर। कहते ये बताएं, फिर एक टॉपिक था लीनियर अलजेब्रा। कहते लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा है? मैंने कहा सर जी सर पढ़ा है। कहते इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब इसके बारे में नहीं, मतलब कहते इससे कुछ क्वेश्चंस बताइए हमें, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताइए इसके बारे में। अब क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आ रहा किस सेंस में पूछ रहे हैं, और लीनियर अलजेब्रा मुझे याद भी नहीं आ रहा था, 3 साल पहले पढ़ा, बस इतना याद आ रहा था कि लीनियर इक्वेशन में कुछ काम होता है उसमें, इतना ही याद आ रहा था बस, लिटरली मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था, और मैंने 3 साल पहले ही पढ़ा था। तो सर कहते हैं कि हाँ बताओ। मैंने कहा सर कुछ याद नहीं आ रहा है सच। और काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे अगर आपको कुछ याद नहीं आता है तो आप मत ब्लफ करिए, क्योंकि ब्लफ करने से क्या होता है कि आप अपने सवालों में फंसते चले जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट बोल दिया कि सर मुझे नहीं आता है, और कहते क्यों नहीं आता है? अभी तो आपने रिसेंटली पढ़ा होगा। मैंने कहा सर पढ़ा तो था, लेकिन काफ़ी टाइम पहले पढ़ा। कहते कितने टाइम पहले? 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले? मैंने कहा सर 2 साल 2.5 साल हो गए सर, नहीं याद आ रहा है मुझे। फिर ऐसी साइलेंस सा हो गया एकदम से कि उनको समझ नहीं आ रहा था क्यों याद नहीं आ रहा। फिर लेकिन मैंने वहीं पर एक और गलती कर दी, क्या कर दिया, सच बोल दिया पता नहीं। मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा उस टाइम कोकरियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व था, मैं एक्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व था, नुक्कड़ नाटक स्टेज प्ले करता था, तो इसलिए मेरा थोड़ा ध्यान पढ़ाई की तरफ कम था, इसलिए शायद मुझे याद नहीं आ पा रहा अच्छे से कि वो टॉपिक क्या था। तो भाई ये सुनकर उन्होंने रोक दी वहीं पे बात। कहते अच्छा ठीक है। कहते अच्छा आप नुक्कड़ नाटक लिखा आपने कि नुक्कड़ नाटक करते हैं? मैंने कहा जी सर। कहते अब ये बताओ कि नुक्कड़ नाटक क्यों किए जाते हैं, है ना? तो मैंने कहा सर इससे क्या होता है कि लोगों को एक मैसेज दिया जाता है, और लोगों को मतलब इंस्पायर वगैरह किया जाता है। तो कहते हैं मैसेज तो हम फिल्मों से भी दे सकते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? फिर मैंने सारी बताई सर क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, इसका बात ख़त्म करी। फिर कहते हैं आपका एक्टिंग में काफ़ी रुझान लगता है हमें। मैंने कहा सर मेरी हॉबी है एक्टिंग। कहते हैं अच्छा आपने कभी बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया, फिल्म में ट्राई नहीं किया आपने? तो मैंने बताया सर कि मैंने 2-3 ऑडिशन दिए थे, और एक फिल्म में भी मैंने छोटा मोटा रोल किया है जो आने वाली है कभी, अभी पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैंने किया है उसमें। तो काफ़ी हंसने लग गए उस बात से, पता नहीं सार्कास्टिक था वो क्या था। और उसके बाद फिर एक सवाल आता है कि अच्छा बताओ नुक्कड़ नाटक में बहुत एक ग्रेटेस्ट आदमी रहे हैं, उनका नाम क्या है? अब उनका नाम मुझे उस टाइम नहीं याद आ रहा था, लिटरली नहीं याद आ रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और फिर वहाँ पर क्या कहते हैं मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं आता है। उसके बाद कहते हैं अच्छा आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट ये बताओ कि उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, उनके स्लोगन का क्या नाम था, है ना? मैंने कहा सर वो भी नहीं पता मुझे। कहते बहुत फेमस स्लोगन है। मैंने कहा नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे दोनों की चीज़ बताई, और मैंने कहा कि सर हाँ ये मुझे याद आ रहा था, बट मुझे इस टाइम पे नहीं याद आया सर, प्रॉपर नाम नहीं याद आया। कहते ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मैंने कहा सर महेंद्रगढ़। मैंने कहा कि क्या कहते हैं अच्छा महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ बताइए। अब मैं पढ़ के गया था अपने घर के बारे में, सिटी के बारे में, टाउन के बारे में, नारनौल के बारे में, पर कहते महेंद्रगढ़ के बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा मैम मैं नारनौल के बारे में बता सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं। कहती नहीं आप महेंद्रगढ़, मैम ने पूछा था एक सवाल, एक मैम थी उन्होंने, तो कहती नहीं आप महेंद्रगढ़ के बारे में बताओ। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा जो चीज़ नारनौल में है वो महेंद्रगढ़ में भी तो होगी। फिर मैंने सारी नारनौल वाली चीज़ महेंद्रगढ़ में बता दी। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा आप ये बताइए कि आप SBI सीरियस हो SBI के लिए? हम जितने भी लोग थे इंटरव्यू में, मुझे लगता है सबसे सवाल किया गया था जो चंडीगढ़ वाले थे कि आप SBI के लिए सीरियस हो? तो उसके बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ कि SBI के लिए सीरियस हो? मैंने कहा जी सर बहुत ज़्यादा। कहते हैं अच्छा ये बताओ SBI के बारे में क्या क्या जानते हो? फिर मैंने कुछ चीज़ें बताई, और वहाँ पर मेरे को SBI की हिस्ट्री एकदम से याद ही नहीं है कि वो भूल सकता हूँ मैं। घर आके सोचा रहे ये भी तो बोल सकता था। SBI की हिस्ट्री जो भी है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैसे कन्वर्ट करा वहाँ से,
ठीक है, उसकी सब्सिडरीज जो भी थी, ये सब कुछ नहीं बोला मैंने, इन 3 चीज़ें बोली सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है SBI, और कहते हाँ एक सवाल बोलता है, कहते ये मत बताना कि SBI लार्जेस्ट बैंक है, इसके अलावा कुछ भी बता दो, ठीक है। फिर मैंने 2-3 चीज़ें बताई, मैंने कहा सर SBI का एक ऐप होता है योनो, ठीक है, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है यू ओनली नीड वन, उसको मैंने काफ़ी यूज़ करा है। और SBI के सर एक रिसेंटली मतलब SBI ने कैशबैक क्या कहते हैं कार्ड भी इशू करा है। और जो मतलब SBI न्यूज़ में था एक SBI ने, क्योंकि मैंने यूज़ किया था तो व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट करी सर। ये 3-4 चीज़ें मैंने बताई। कहते हैं अच्छा आप कभी SBI के अंदर गए हो? मैंने कहा सर बहुत बार गया हूँ। कहते हैं अच्छा आपका अकाउंट है SBI में? मैंने कहा जी सर मेरा अकाउंट भी है 8-9 साल से और मैं काफ़ी बार गया हूँ SBI में। कहते हैं अच्छा, कहते कैसा लगता है आपको, SBI की रेपुटेशन कैसी है SBI की? मैंने कहा सर काफ़ी लोगों से मुझे गलत भी सुनने को मिलता है, बट जितनी बार मैंने फील करा है बहुत पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिला है। जितनी बार मैं गया हूँ, एम्प्लॉय जितने वहाँ पे होते हैं मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। कहते कोई एग्जांपल देकर बताओ ऐसा कुछ भी। तो मैंने बताया कि सर मैं मेरे पापा का एक बार लोन क्लियर करवाने गया था। कहते कौन सा लोन था? मैंने कहा सर ऑटोमोबाइल का लोन। कहते अच्छा, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं गया और सर से मैंने बातचीत करी, तो सर ने कहा कि बैठो, कुछ पानी वानी पियोगे? मैंने कहा नहीं सर। फिर उन्होंने मुझे क्या कहते हैं 5-10 मिनट में वो काम करके दे दिया। तो सर मुझे काफ़ी इजी लगा, प्रोसेस भी काफ़ी इजी लगा, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। कहते अच्छा ठीक है। कहते SBI का लोगो देखा आपने? मैंने कहा जी सर। कहते ये क्या है? फिर मेरे को वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने बोला कि सर SBI का लोगो का मतलब है कि एक मतलब अगर आप कि वो एक जो कट है उसका मतलब कि अगर आप उस पाथ के जरिए उस सर्कल के अंदर आ जाते हो तो हम आपको सर्कुलर वे में, मतलब सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि हम आपको हर तरफ से सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे पूरे इंडिया के अक्रॉस, ठीक है। उसका मतलब ये निकलता है मेरे। तो कहते हैं तो आपका नज़रिया है? मैंने कहा जी सर। कहते तो कुछ रियल बताओ कि रियल में उसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर रियल में तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ कि ये मतलब हो सकता है उसका। कहते अच्छा ठीक है, फिर ये बताओ कि गैप ईयर, कहता आपका गैप ईयर क्यों इतना? कहते गैप आपका इतना, आपने 2014 में 12th कर ली थी और 2022 में आप ग्रेजुएट हो। मैंने कहा सर इसका रीज़न तो सर यही है कि मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे, मेरी फैमिली में मतलब प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने डिग्री NIT जलंधर में ड्रॉप कर दी थी मैंने, वहाँ मैंने छोड़ दी। तो जैसे ही मैंने बोला कि मैंने NIT छोड़ दी थी, उन्होंने 3 बार मुझे वो सीरियल वाले फॉर्म में क्या 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 करके पूछा कि आपने NIT छोड़ दी, आपने NIT छोड़ दी, आपने NIT छोड़ दी थी। अब वहाँ पे मुझे लगा कि वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, कि मान नहीं रहे हैं कि वो छोड़ दिया था, तो वो मुझे थोड़ा गड़बड़ लगा। तो पता नहीं यार, मतलब ठीक ठाक सा इंटरव्यू गया, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। और ये था मेरा सारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर करा। हो सकता है काफ़ी सारे सवाल, कुछ चीज़ें मिस हो गई हूँ, बट जितना मेरे को याद था इतने दिनों बाद भी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। और ध्यान दीजिएगा कि अपने जो भी आने वाले अगर लोग कोई देख रहे हैं इंटरव्यू जिनका होगा नेक्स्ट ईयर जब भी होगा, तो भाई अपने एजुकेशन को बहुत बहुत प्यार से पढ़ के जाओ, हर एक सिलेबस को पढ़ के जाओ। अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाता है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि 3-4 साल पहले ऐसे मुश्किल मैंने मैथ्स ऑनर्स की है, तो ऐसे सिलेबस होता है उसमें कुछ भी नहीं याद रहता, मेनली में लिख के क्या बचा है ना। तो एजुकेशन को अच्छे से पढ़ के जाओ, और जो आपकी हॉबीज़ है उसको बहुत डीप में पढ़ के जाओ, उसके बारे में जो भी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हैं उसके रिगार्डिंग जो भी ये चीज़ें हैं, SBI के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली वहाँ से, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतने काफ़ी है। फिर मिलेंगे जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, बाय।